अभिमन्यु के द्वारा शल्य के भाई का वध तथा द्रोणाचार्य की रथ सेना का पलायन। जब अभिमन्यु ने रणभूमि में अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा घायल करके मध्यराज शल्य को धराशायी कर दिया तो ये देखकर उनका छोटा भाई कुपित हो बाणों की वर्षा करता हुआ अभिमन्यु पर चढ़ आया। उसने 10 बाणों द्वारा घोड़े और सारथी सहित अभिमन्यु को शत विशत करके बड़े जोर से गर्जना की और कहा, अरे खड़ा रे, खड़ा रे। तब शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने अपने सहायकों द्वारा शल्य के भाई के मस्तक, हाथ, पैर, धनुष, ध्वज, सारथी आदि को काट डाला। उस समय कोई भी उसे ना देख सका। जैसे वायु के वेग से कोई महान पर्वत टूटकर गिर पड़े, उसी प्रकार अमित तेजस्वी अभिमन्यु का मारा हुआ वे शल्यराज का भाई छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषण के टुकड़े टुकड़े हो गए। के सेवक भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। अर्जुन कुमार के अद्भुत पराक्रम को देखकर समस्त प्राणी साधुवाद देते हुए हर्षध्वनि करने लगी। शल्य के भाई के मारे जाने पर उसके बहुत से सैनिक अपने कुल और निवास स्थान के नाम सुनाते हुए कुपित हो हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अर्जुन कुमार अभिमन्यु की ओर दौड़े। कितने ही वीर रथ, घोड़े और हाथी पर सवार होकर आए। दूसरे बहुत से प्रचंड बलशाली योद्धा पैदल ही दौड़ पड़े। बाणों की सनसनाहट, रथों के पहियों की जोर जोर से होने वाली गरगराहट, हुंकार, कोलाहल, ललकार, सिंहनाद, गर्जना, धनुष की टंकार तथा हस्तत्राण के चट-चट शब्दों के साथ गर्जन तर्जन करते हुए अन्य बहुत से योद्धा अभिमन्यु पर यह कहते हुए टूट पड़े, अब तू हमारे हाथों से जीवित नहीं छूट सकता, तुझे जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। उनको ऐसा कहता हुआ देखकर अभिमन्यु मानो जोर जोर से हंसने लगा और जिस जिस योद्धा ने उस पर पहले प्रहार किया उसको उसने अपने पंख युक्त बाणों द्वारा घायल कर दिया। शूरवीर अर्जुन कुमार ने सम्रांगण में अपने विचित्र एवं शीघ्रगामी अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए पहले मृदु भाव से ही युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन से अभिमन्यु ने जो जो अस्त्र प्राप्त किए थे उनका उन्हीं दोनों की भांति वे युद्ध स्थल में प्रदर्शन करने लगा। भारी भार और भय उससे दूर हो गया था। वे बारंबार बाणों का संधान करता और छोड़ता हुआ एक सा दिखाई देता था। जैसे शरद ऋतु में अत्यंत प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव का मंडल दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार अभिमन्यु का मंडलकार धनुष ही संपूर्ण दिशाओं में उद्भासित होता हुआ दिखाई देता था। उसके धनुष की प्रत्यंचा और हथेली का शब्द वर्षा काल में महान वज्र गिराने वाले मेघ की गर्जना के समान भयंकर सुनाई पड़ता था। लज्जाशील, अमरसी, दूसरों को मान देने वाला और देखने में प्रिय लगने वाला अभिमन्यु विपक्षी वीरों का सम्मान करने की इच्छा से धनुष बाणों द्वारा युद्ध करता रहा। जैसे वर्षा काल बीतने पर शरत काल में भगवान सूर्य प्रचंड हो उठते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु पहले मृदु होकर अंत में शत्रुओं के लिए अति उग्र हो उठा। जैसे सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणों को सब ओर बिखेर देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से भरा हुआ अभिमन्यु शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंखों से युक्त सैकड़ों विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों की वर्षा करने लगा। उस यशस्वी वीर ने द्रोणाचार्य के देखते देखते उनकी रथ सेना पर शूरप्र, वत्सदंत, विभाट, नाराच, अर्धचंद्राकार बाण, भल्ल और अंजुलिका आदि की वर्षा आरंभ कर दी। इससे उसने बाणों द्वारा पीड़ित हुई वे सेना युद्ध स्थल से विमुख हो भाग चली। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।